हेलो मेरे प्यारे साथी, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय इशरफ खान में। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित का अध्याय 4 देखेंगे, जो कि है द्विघात समीकरण। ठीक है ना। इससे पहले हमने आपको द्विघात समीकरण के बारे में द्विघात बहुपद भी बताया है। द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसकी चर की घात अधिकतम 2 हो, ठीक है ना, वो आपका द्विघात समीकरण होता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। ठीक है ना। 4.1 प्रश्नावली को हल भी करेंगे और इससे आपको हम ये भी बताएंगे इस अध्याय में कि दो घात समीकरण क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। अगर हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की, क्या होता है देखते हैं। चैप्टर क्या नाम है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। ये आपका है कक्षा 10 की गणित का अध्याय 4 है। ठीक है ना, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? अगर हम द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण की बात करें, इसका व्यापक समीकरण क्या होता है? तो इसका व्यापक समीकरण जो होता है ए एक्स स्क्वायर, क्या बोलेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस सी बराबर क्या होता है 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है। ये कैसे समीकरण होता है बोलेंगे हम लोग? ये व्यापक समीकरण है, व्यापक समीकरण। ये द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है। ठीक है ना। ऐसे ही आपका द्विघात समीकरण लिखा होता है। ठीक है ना। तो 4.1 प्रश्नावली को हल करने से पहले आपको द्विघात समीकरण के बारे में पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है ना। तो क्या होता है द्विघात समीकरण? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप वाले को हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है ना। जिसमें आपके जो ए कामा बी और सी जो होते हैं वो आपके होते अचर पद होते हैं। क्या होते हैं? अचर पद। ठीक है ना। अचर पद का मतलब गिनते हुए कोई भी होगे, 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ संख्या होंगी। ये तुम्हारे द्विघात समीकरण का एक कौन सा रूप होता है? व्यापक रूप होता है। ठीक है ना। तो 4.1 प्रश्नावली को अगर हम हल करेंगे तो के लिए आपको पहले कुछ फार्मूले भी आने चाहिए। अगर हम लिखें कुछ फार्मूले तो फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जो जैसा फार्मूला पहला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बोलेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। ठीक है ना। इसके बाद आपको आना चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके। तो इसका जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है। ठीक है ना। इसके बाद अगले फार्मूले की हम बात करें जो होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है ना, और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है ए माइनस का बी होता है ना। ए ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? ए माइनस बी होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर फार्मूले की हम बात करें ए प्लस बी का क्यूब, ठीक है ना। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस में बी क्यूब और प्लस में 3ab होता है और ब्रैकेट में आपका होता है ए प्लस बी होता है। ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। ठीक है ना। अगले फार्मूले की बात करें ए माइनस बी का क्यूब, ए माइनस का बी का क्यूब। जो ए माइनस बी का क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब, ठीक है ना, माइनस का बी क्यूब और माइनस का 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस का बी। बस इतने ही आपको फार्मूले
इस प्रश्नावली को हल करने के लिए आने चाहिए और दो घात समीकरण क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1 को। 4.1 प्रश्नावली क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको बताना है कि क्या ये इक्वेशन एक द्विघात समीकरण है या नहीं, ये आपको चेक करना। पहला सवाल जैसे कह रहा x+1 को होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस का 3, इसको बताना है कि ये एक दो घात समीकरण है या नहीं। आइए देखते हैं चेक करके। ये है आपका क्वेश्चन पहले, ठीक है ना, x+1 को होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस का 3, ठीक है ना। देखते हैं, अब यहाँ पर आप a प्लस बी को होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। a प्लस बी को होल स्क्वायर क्या होता है, अभी जस्ट हम आपको बताएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें लगाएंगे, इसमें तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के स्थान पर एक्स है इंटू बी के स्थान पर 1 है बराबर। अब इस दो का अंदर गुणा करेंगे, जब दो का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x, ओके, और माइनस का दो का 3 में गुणा 2 क्या है 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, जब x स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस में 2x हो जाएगा बराबर 2x माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे प्लस में इधर दिए प्लस में इधर दिए बराबर, किस पर दोनों भी संख्याएं हैं, एक ही संख्या हो और उसके जो चिन्ह हो वो बराबर हो तो आपस में क्या हो जाते हो, कट जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा है, बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 1, अब इसको इधर बुला लेंगे तो ये प्लस में 6 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 6 में एक जोड़ेंगे 7 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया इक्वेशन। अब आप यहाँ पर देखें तो x की पावर 2 है तो बोलेंगे अतः, इसको देखें नीचे अतः यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा, ठीक है ना। क्योंकि अधिकतम घात 2 है तो दो घात समीकरण होगा, ठीक है ना, ऐसे करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 इंटू में 3 माइनस का x कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे को जब हम लोग हल करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर माइनस में 2 गुणे 3 माइनस में x, ठीक है ना। इसको हल करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को, तो आइए देखते हैं। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर माइनस में 2x ही रहेगा बराबर, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 का प्लस में 3 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस में 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा, ओके। अब क्या होगा देखेंगे, इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सारी चीज इधर बुला लेंगे, ठीक है ना। तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इधर तो बुलाएंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 2x हो जाएगा बराबर 0। इधर बुलाएंगे ये प्लस से था, इधर किससे आएगा माइनस से आएगा, और ये माइनस से इधर बुलाएंगे तो प्लस से हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं क्या आता है देखते हैं। हल करके तो इधर क्या हो जाएगा, बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और 2x जोड़कर माइनस का क्या हो जाएगा 4x और प्लस में 6 बराबर 0। ये आपकी क्वेश्चन बन गई, ठीक है ना। ऐसे आपको सारे सवाल करना। यहाँ पर 2 पावर है तो बोलेंगे अतः, इसमें लिखें अतः यह
अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। अगर पावर 2 आ रही अधिकतम तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसे करना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है आपसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि x माइनस का 2 और x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू में x प्लस 3 है। ठीक है ना, इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे x माइनस का, क्वेश्चन कह रहा है x माइनस का 2 कह रहा है। ठीक है ना, फिर क्या कह रहा है इंटू में x प्लस 1 है। ओके, बराबर आपको दे रखा है x माइनस 1। ओके, और आपको दे रखा है x प्लस में 3 दे रखा है। इसको बताना है कि एक द्विघात समीकरण है या नहीं। आइए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर इसका इसमें पहले हम गुणा कराते हैं। ठीक है ना, जब x का x में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा बोलेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का 1 में गुणा करेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद माइनस 2 का x में गुणा कराएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। माइनस 2 का 1 में गुणा कराएंगे तो एकदम 2 बराबर। इसी तरह इसमें कराएंगे, x का x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और x का 3 में गुणा कराएंगे प्लस में हो जाएगा 3x, और फिर माइनस 1 का x में गुणा कराएंगे माइनस का x हो जाएगा, और माइनस 1 का प्लस 3 में गुणा कराएंगे प्लस में, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हल करेंगे, इधर भी प्लस से एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस से एक्स स्क्वायर है, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, ये माइनस में एक्स है और ये प्लस में एक्स है, और इधर ये माइनस में एक्स है। इसको बोलाएंगे इधर एक्स हो जाएगा, और फिर ये प्लस में एक्स आएगा। ओके, तो ये माइनस का आपका 2x लिखा ही है। ओके, इसको बोलाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2 इधर है, और इधर प्लस में 3 हो जाएगा, और बराबर 0 हो जाएगा। हल करेंगे, जब x को x के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2x, और फिर ये माइनस का 2x और ये माइनस का 3x ये वाला, और ये आपका घटने बाद प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। माइनस में 2x प्लस में 2x कट जाएंगे, और ये माइनस का 3x बच गया, और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आप देखें गौर से, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो बोलेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसमें लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है ना, ऐसे आपको सारे क्वेश्चनों को चेक करना और बताना कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर चौथे पर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे कहता है कि x माइनस का 3 इंटू में 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5 है। ठीक है ना, इसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। ठीक है ना, क्या कह रहा है, x माइनस का 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। इसको हल करना देखते हैं। अब यहाँ पर आप x का 2x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर x का 1 में गुणा कराएंगे प्लस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक, इसके बाद माइनस का 3 में 2x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 में 6x हो जाएगा, और माइनस 3 का प्लस 1 में गुणा कराएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 3 बराबर। इस तरह x का जब x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और x का 5 में गुणा कराएंगे प्लस में क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करेंगे। अब क्या होगा देखते हैं गौर से। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो ये लिखा है 2x स्क्वायर, और ये प्लस में x स्क्वायर लिखा है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या लिखा है x ओनली लिखा है। ठीक है ना, तो इसको हल करते हैं। इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस का 5x, घटने बाद माइनस का 5x बचेगा। यहाँ पर x है, ये माइनस का 6x है, 6x है, तो घट जाएगा, माइनस का 5x बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखा माइनस का 3 लिखा है बराबर, इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 5x हो जाएगा। ठीक है ना,